सीआरपीएफ की तरफ से एक बयान सामने आया है। इस सिलसिले में इत्तलात के मुताबिक आईजी सीआरपीएफ ने जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली पर बात करते हुए सीआरपीएफ की तरफ से उठाए जाने वाले इकदाम पर रोशनी डाली है। आईजी सीआरपीएफ का कहना है कि फोर्सेस की तरफ से कश्मीरी नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही है। हमारे नुमाइंदे के साथ बात करते हुए आईजी सीआरपीएफ चारू सिन्हा का इस हवाले से क्या कुछ कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। आदाब नाज़रीन, बहुत बहुत इस्तकबाल आप सबका एएनएन न्यूज़ में। और आज एक ख़ास पेशकश आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान जुड़ी हैं। वी हैव आईजी सीआरपीएफ चारू सिन्हा जी विद अस एंड वी आर थैंकफुल टू हर। आज उन्होंने हमें अपना वक्त दिया। अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि सीआरपीएफ एक ऐसा इनिशिएटिव लेके कश्मीर के सामने आई है जिसमें कश्मीर का एक बहुत बड़ा मौजू है जिसको हल करने की कोशिश सीआरपीएफ की तरफ से की जा रही है। आप सब सोच रहे होंगे कि किस मौजू की बात की जा रही है। हम बात करें बेरोज़गारी की। सीआरपीएफ का एक नया प्रोग्राम इल्म रोज़गार, जिसमें सीआरपीएफ की कोशिश है कि यहाँ के जितनी भी यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, उनको कुछ ऐसी प्रोफेशनल कोचिंग्स दी जाएं जिनसे वो अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, अपनी फैमिली का ख्याल रख सकें, और उसके साथ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिनको वो केटर करेंगे जस्ट थ्रू एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका एएनएन न्यूज़ में एंड वी आर हाईली थैंकफुल टू यू, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैम, बात करेंगे इल्म रोज़गार की। आज आपने एक प्रोग्राम भी किया जिसमें बहुत यूथ भी शामिल हुई कश्मीर की। सबसे पहले हमारे नाजरीन को, हमारे व्यूअर्स को इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। राइट, तो इल्म रोज़गार एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर जब ये प्रोग्राम कंसीव हुआ था तो उस समय केवल एक ही चीज़ हमारे दिमाग में थी कि यहाँ पर जो बेरोज़गारी की प्रॉब्लम है, इसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं और कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने में। तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, बहुत ह्यूज है। कोशिश हम एक छोटी सी कर सकते हैं। उसमें जितने यूथ हैं यहाँ पर, हम लोग ने ये देखा कि फ़िज़िकली बहुत फिट हैं एंड एथलेटिक्स हो या कि कोई भी स्पोर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ जब मिलती हैं तो बहुत अच्छा और बहुत ही हैवी पार्टिसिपेशन होता है। सो उसमें ये बात चल रही थी कि क्या हम लोग ट्राई कर सकते हैं देखने के लिए कि इनका रुझान है क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस में आने का या नहीं। तो हम लोग ने कांटेक्ट करना शुरू किया अलग अलग यूथ को कलेक्ट्रेट्स के द्वारा और अलग अलग एजेंसीज़ के द्वारा। वी वर नॉट श्योर, इनिशियली हम लोग को भी नहीं पता था कि किस टाइप का रिस्पांस होगा, लेकिन शुरू में थोड़े लड़के आए और फिर जैसे ही उन्होंने हमारे साथ और हमारे ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट किया और समझा कि ये प्रोग्राम क्या है, उनको अच्छा लगा एंड वो वापस गए और फिर अपने दोस्तों को और अपने जो रिश्तेदार हैं उनमें से और लड़कों को लेके आए। तो द रिस्पांस फ्रॉम 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स वाज आई वुड से वेरी गुड एंड इट वाज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। सो इसमें अब हम लोग ये कर रहे हैं कि लड़कों के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे अलग अलग इनके ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए हैं हमने। मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और जो भी सब्जेक्ट्स हैं शुरू कर दिए हैं में कोचिंग करना। एक बार ये रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद इनके लिए फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो होता है उसकी तैयारी फिर हम लोग कराएंगे और वी विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड कि सही टेक्निक और सही अप्रोच क्या होनी चाहिए इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। आज लड़कों से जब बातचीत हो रही थी तब ये भी समझ में आया कि हो सकता है सब 100% लड़के इसमें ना निकल पाएँ। So we would like to explore other options also कि इनका रुझान किस तरफ है और रुझान के हिसाब से क्या इनकी करियर काउंसलिंग करी जा सकती है। समटाइम्स जब ऑप्शंस नहीं होते हैं लड़कों के पास, वो और एक ऐसा करियर ऑप्शन चुन लेते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं हो पाता है, बहुत जल्दी डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, देन दे स्विच करियर्स, देन दे वांट टू गो टू सम अदर करियर। तो इसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो रुझान के हिसाब से करियर काउंसलिंग भी टेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। लेट्स सी आगे कैसा रिस्पांस रहता है। मैम, कश्मीर की अगर हम लोग बात करें, इट सीम्स टू बी अ वेरी फर्टाइल लैंड। अगर आप किसी भी हिस्से की बात करें, यहाँ के आप यूथ को देखें, दे आर सो इंटेलिजेंट, सो ब्रेनी एंड एवरीथिंग। आपने बहुत सही बात कही कि उनको प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती है कि व्हाट करियर, व्हाट फील्ड शुड, यस, व्हाट ऑप्शंस दे हैव टू एक्सप्लोर। तो सीआरपीएफ की कोशिश ये भी है कि यहाँ के यूथ को और अच्छे ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की एक कोशिश है ना। After that, ma'am,
वी ऑल नो द सिचुएशंस ऑफ कश्मीर यंगस्टर्स, अभी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, हम लोग सब विटनेस कर रहे हैं, यहाँ पे सीआरपीएफ का भी एक कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है. वी आर ट्राइंग टू टेक अवे द वेपन्स एंड वी आर ट्राइंग टू गिव देम द सब्स्टिट्यूट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. हम लोग उनके हाथ से वेपन लेके एक एम्प्लॉयमेंट उनको देने की कोशिश करें कि एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अपनी फैमिली के लिए भी और एक अच्छी रोज़गार वाली ज़िंदगी वो जिएं. तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आपको लगता है ये सब जो कोचिंग वगैरह आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है, डू यू थिंक इट विल बी इफेक्टिव इन नियर फ्यूचर? So the whole idea is that when you have a large component of the population which is very young, so इनकी एनर्जी चैनलाइज कैसे करेंगे आप, एंड क्या इनको सही वक्त पर सही काउंसलिंग और सही ऑप्शंस क्या हम लोग शेयर करके इनको क्या हम लोग हेल्प कर सकते हैं अपना करियर बिल्डअप करने में, या फिर वी अलाउ देम टू गो एस्ट्रे, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ओवर हियर. तो सीआरपीएफ की कोशिश में से ही है कि सही ऑप्शंस इनको हम लोग शेयर करें और फिर इनकी मदद करें ऑप्शंस चुनने में. और जो ऑप्शन चुनेंगे, अभी हम लोग केवल सीएपीएफ के रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं. सपोजिंग वी शेयर विद देम 10 अदर ऑप्शंस टुमारो, और वो बोलते हैं कि हमको इसमें मदद चाहिए, समझ में नहीं आ रहा कि इसके लिए तैयारी कैसे करें, वी विल डेफिनेटली टेक दैट अप ऑल्सो. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. अगले 1-2 महीने में और क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरफ रुझान है, कौन सी करियर्स में ये लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी विल गेट देम द हेल्प, द कोचिंग, द काउंसलिंग, द प्रिपरेशन फॉर दोज करियर्स ऑल्सो. सो मैम, दिस इज़ रियलिटी कि यहाँ पे उस तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, अकेडमीज़ नहीं हैं. अगर हम टेरिटोरियल आर्मी की भी बात करें या किसी भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें, वी डू नॉट हैव दोज कोचिंग सेंटर्स जो उनको प्रॉपरली ट्रेन कर सकें ऑन दीज एस्पेक्ट्स. What is the reaction of youth? How is the youth involving themselves in this whole? I mean, I'm sure हमने आज भी देखा बहुत population थी लोगों की, तो आपको लग रहा है कि youth बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी इन चीज़ों में? They're very enthusiastic. इस समय बहुत enthusiastic हैं, and enthusiastic भी हैं, but they are a little hesitant also. They don't know what the future has in store for them. इस समय एक बहुत uncertain period से गुजर रहे हैं. They really don't know. Or I think we've all passed through those uncertain phases just before getting into a career. So our heart reaches out to them. We feel very strongly for the youngsters, and I would wish the girls would also come forward, because abhi jitne log aaye hain wo sirf ladke hi they had come forward. I would have loved to see some girls also who are interested in a career in the CAPFs. तो ऐसा बहुत वक्त के बाद देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म के बगैर एक कोशिश है सीआरपीएफ की यूथ के साथ जुड़ने की, यहाँ के यंगस्टर्स के साथ जुड़ने की, और उनको एक मौका देने की कि वो एम्प्लॉयमेंट अपने लिए जनरेट कर सकें, अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ सकें और एक इज़्ज़त की ज़िंदगी जी सकें. साथ ही मैम ने ये भी बताया कि ख़ासूसन यहाँ की फ़ीमेल से भी गुजारिश रहेगी कि वो भी बढ़ चढ़ के इन इनिशिएटिव्स में हिस्सा लें. मैम, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो प्रोग्राम है इल्मे रोज़गार, द नेम इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड रोज़गार, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो क्या ये प्रोग्राम है ये पूरे कश्मीर के लिए है, या देयर आर सम जस्ट अ फ्यू पार्ट्स जिनको आप केटर कर रहे हैं? पूरे कश्मीर वैली के लिए है, श्रीनगर एंड ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इन नॉर्थ एंड साउथ कश्मीर, सबके लिए है ये. सो एवरीबडी इज़ वेलकम. अगर किसी को लगता है कि ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो वो ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहेंगे, तो वील बी वेरी हैप्पी टू हेल्प देम आउट. एंड मैं ये कहूँगी यंगस्टर्स से कि अब जिस स्टेज पे वो लोग हैं, जो ये 17-18 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, जिस स्टेज पे वो लोग हैं इस समय, जब व्हेन वी आर नॉट श्योर कि कौन सा करियर लेना चाहिए, दिस इज़ अ वेरी गुड करियर ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए. एंड आई विल से कि कम ओवर, कोचिंग लीजिए, अपीयर फॉर द एग्ज़ाम, गेट थ्रू द एग्ज़ाम एंड टेक अ जॉब इन योर हैंड. लेटर ऑन इफ़ यू फाइंड आफ्टर 1 or 2 years कि आपके पास और करियर ऑप्शंस आ रहे हैं और आप और कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन. तो मैम, I would also like to ask you कि how do you think this will help in countering the terrorism, जो terrorism एक situation कश्मीर की है, do you think it will be fruitful अगर उस लिहाज से भी हम देखें? जब भी हम लोग किसी भी कॉन्फ्लिक्ट एरिया को देखते हैं, वेदर द कॉन्फ्लिक्ट एरिया इज़ नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया, LWE प्रोन एरियाज, या टेररिज्म देख लें, या एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एरिया, नॉट जस्ट हियर बट अक्रॉस द वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल कोसोवो है, वेर देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अल्बेनियन मुस्लिम्स एंड द क्रिश्चियन सर्ब्स. वेयर एवर यू सी कॉन्फ्लिक्ट, यू ऑलवेज फाइंड कि इस कॉन्फ्लिक्ट में
सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो यंगस्टर्स पे पड़ता है। एंड सबसे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, जो मिसलीड हो जाती है, वो यंगस्टर्स होते हैं, सिंपली बिकॉज उनको उस समय समझ नहीं होती कि वो क्या कर रहे हैं। उनको जो बताया जाता है वो उस पर विश्वास कर लेते हैं, and then they get misled. So the conflict thrives on youngsters, I would say, and on the immaturity of the youngsters. So हम लोग कोशिश करेंगे, बिकॉज वी फील फॉर कश्मीर, वी फील फॉर द कश्मीरी, सो कोशिश ये करेंगे कि यंगस्टर्स को सही रास्ता दिखाएं। अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, लेट अस गो अहेड एंड देन सी दैट। Me myself being a youth, I'm really proud of this initiative and I wish कि इस तरह का एक जो इनिशिएटिव आज CRPF ने लिया, ये बहुत पहले ही कश्मीर में लिया जाता। और हमारी ये भी दरख्वास्त रहेगी मरकज़ी सरकार से भी, आपसे भी, कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो करते रहें, क्योंकि येस कश्मीर हैज़ बीन बैडली हिट बाय ऑल दी सिचुएशंस दैट हैव बीन गोइंग ऑन टिल नाउ। और यूथ का ख्याल सिर्फ किताबों में और न्यूज़पेपर्स में ही हमने देखा है। आज ऑन ग्राउंड सिचुएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ के यंगस्टर्स को पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है। दे आर एमलेस, दे आर ambitionless. So you'll find very few youngsters who actually have an ambition in life, nothing to explore, nothing to see in Kashmir. So we are very thankful to you for this initiative. What message would you like to give to the people who are watching you? Especially When the you youngsters. dream of reaching the sky, you will reach the sky. But if you don't want to take off from the ground itself, then nobody can help you. So बहुत सारी opportunities हैं ज़िंदगी में. I will just ask the Kashmiri youth, reach out to these opportunities, explore different opportunities, grab them and create a beautiful life for yourself. Thank you. सो ये थे हमारे साथ मैडम चारू सिन्हा, जो कि IG CRPF हैं। और हम लोग अपने चैनल के माध्यम से भी बहुत इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि यूथ के लिए, कश्मीर की यूथ के बारे में आखिरकार कोई सोचने के लिए आया है, इनकी रोज़गारी और बेरोज़गारी के बारे में कोई सोचने के लिए आया। और इस तरह के इनिशिएटिव्स सेंटर गवर्नमेंट को लेते रहने चाहिए, ताकि एक बॉन्ड क्रिएट हो। वाकई कश्मीर के यूथ को लगे कि हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है, उनके करियर के बारे में, उनके करियर के बारे में हिंदुस्तान को फिक्र है। और ये दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द पीक टाइम व्हेन द विंड्स आर चेंजिंग, हवाएं चेंज हो रही हैं। इस वक्त अगर हम यूथ को एम्पावर करेंगे तो इससे बेहतर कश्मीर के लिए कुछ नहीं हो सकता। दिस इज़ मनजोत सिंह कोहली विद कैमरामैन यसरब खान, ANN न्यूज़ से श्रीनगर।